दिल्ली ब्लास्ट जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कुछ खुलासे हैं वो हैरान करने वाले हैं और कुछ बेहद परेशान करने वाले हैं। अपनी इस खबर में इन्हीं खुलासों का पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे दिल्ली ब्लास्ट केस के तार आखिर कहां तक जुड़े हैं। आपको याद ही होगा कि 10 नवंबर की रात दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके में हमारे 15 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। लेकिन आतंकियों के खतरनाक टेरर प्लान को सुनकर आप समझेंगे कि वो अपने पूरे मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। इस टेरर प्लान की कड़ी एक ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी है जहां आतंकी प्लान से जुड़े कई डॉक्टर्स पढ़ाई की आड़ में अपनी खतरनाक साजिश रचने में जुटे हुए थे। धौज गांव 76 एकड़ में फैली यहां अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली ब्लास्ट केस में हुए साजिश का मुख्य हब बनाई गई। इसके अलावा जांच एजेंसीज की शक की सुई इस बात पर भी घूम रही है कि अल फलाह की लैब से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बाहर ले जाए गए थे। रिकॉर्ड में धांधली की आशंका भी जताई जा रही है। एजेंसीज के मुताबिक मेडिकल पढ़ाई की आड़ में यह केमिकल जुटाया गया। जांच का यह एंगल बेहद गंभीर है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब, ग्लासवेयर एंट्री, कंज्यूमेबल रिकॉर्ड और केमिकल ले जाने का डेटा आपस में मेल ही नहीं खा रहा। जांच एजेंसीज को शक है कि यह सब सामान बार बार छोटे बैचेस में लैब से बाहर ले जाया गया था। जाहिर है पढ़ाई के नाम पर इन केमिकल्स का बेजा इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसीज को शक यह भी है कि जिन छोटे कंटेनर्स और कांच के बर्तनों को बाहर ले जाया गया वो वैज्ञानिक तरीके से विस्फोटक तैयार करने के लिए जरूरी उपकरण हैं और केमिकल्स को सही तरीके से मिलाने में काम आते हैं। अब एजेंसीज ये पता लगा रही हैं कि लैब से निकलने वाले केमिकल्स कौन चुनता था, ब्लेंडिंग मिक्सिंग की वैज्ञानिक प्रक्रिया किसने डिजाइन की। इसी कड़ी में अब एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल इनसे पूछताछ भी की है। एजेंसीज को शक है कि ये लोग किसी हाई इंटेलेक्ट साइंटिफिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरह काम कर रहा था। दिल्ली धमाकों की जांच का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। आतंकी डॉक्टर्स के आपसी कनेक्शन के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन इन डॉक्टर्स का कांटेक्ट विदेशी हैंडलर से निकलना यह हैरान करने वाला है। और ये विदेशी हैंडलर कैसे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे, इसका पूरा विश्लेषण आपको दिखाते हैं। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बड़े टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि ये आतंकी डॉक्टर्स अपने विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे और हर एक आतंकी अपने अपने हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। जैसे डॉक्टर मुजम्मिल का हैंडलर अलग था, जबकि ब्लास्ट करने वाला जो उमर था उसका हैंडलर दूसरा था जिसे वो रिपोर्ट कर रहा था। दो खास हैंडलर मंसूर और हाशिम एक सीनियर हैंडलर इब्राहिम के अंडर काम कर रहे थे जो मॉड्यूल की पूरी एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर रहा था। ये सभी हैंडलर लेयर्स में काम कर रहे थे। इसके अलावा खुफिया एजेंसीज की जांच में कुछ और बड़े खुलासे हुए। सिर्फ केमिकल चोरी ही नहीं बल्कि हथियारों की भी खरीद फरोख्त हुई। खुलासे के मुताबिक आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 राइफल खरीदी जो बाद में आदिल के लॉकर से मिली। यानी AK-47 को खरीदा गया, विस्फोटक डीप फ्रीजर में रखे गए। विस्फोटक ये मॉड्यूल की तैयारी और फाइनेंसिंग के लेवल को दिखाता है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद से पकड़े जाने से पहले 2500 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जुटाया और इसके साथ ही 5 लाख से ज्यादा में AK-47 राइफल भी खरीदी। ये वही डॉक्टर मुजम्मिल है जिसे अपने विदेशी हैंडलर से 42 वीडियोस मिले थे जिसमें बम बनाने का तरीका था। दूसरी ओर दिल्ली ब्लास्ट में मारा जा चुका डॉक्टर उमर बम बनाने के वीडियोस, मैनुअल और ऑनलाइन ओपन सोर्स कंटेंट की स्टडी कर रहा था। उसने नूह से केमिकल इंग्रेडिएंट्स, भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के एनआरटी मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदे थे।
डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसने के लिए आटे की चक्की इस्तेमाल करता था, जबकि डॉक्टर उमर केमिकल्स को स्टोर करने और एक्सप्लोजिव मिक्सर तैयार करने के लिए एक डीप फ्रीजर का इस्तेमाल कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए किया गया था। इसके अलावा जानकारी यह भी रही कि अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पैसों को लेकर मुजम्मिल और उमर के बीच में एक झगड़ा भी हुआ था। कॉलेज के दूसरे सहपाठी बताते हैं कि उन्होंने इस झगड़े को देखा। इसका मतलब यह लड़ाई सार्वजनिक तौर पर हुई थी और इसके गवाह रहे वहां मौजूद स्टूडेंट्स। जानकारी के मुताबिक झगड़े के बाद उमर ने अपनी लाल इको स्पोर्ट कार, जिसमें पहले से ही एक्सप्लोजिव मटेरियल था, मुजम्मिल को दे दी थी। लेकिन इन दोनों की दोस्ती हुई धौज की अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जो आतंकी साजिश का केंद्र बनकर उभरा। पुलिस और जांच एजेंसीज की जांच का दायरा भले ही विदेश तक पहुंच रहा है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा जांच फरीदाबाद और धौज में की जा रही है। हरियाणा के धौज में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से दुकानों में छापेमारी भी हो रही है। खुफिया एजेंसीज का मानना यह है कि मॉड्यूल कई स्थानों पर विस्फोटक जमाकर एक साथ कई हमलों की योजना बना रहा था। अब तक बरामद सामग्री और डिजिटल साक्ष्यों से यही संकेत मिल रहे हैं। धौज के अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक नया आतंकी कनेक्शन भी सामने आया। इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। जांच एजेंसीज को पता चला है कि इंडियन मुजाहिदीन का भगोड़ा आतंकी और 2008 में हुए कई बड़े धमाकों का आरोपी मिर्जा शादाब बेग इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका है। बैग पर जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, गोरखपुर ब्लास्ट करवाने का आरोप है और यही बैग लंबे समय से फरार है। सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक बैग ने 2007 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक पूरा किया। यह जानकारी सामने आने के बाद एजेंसीज ने उसके कैंपस कनेक्शंस की गहराई से जांच शुरू की। अब ये सारे खुलासे होने के बाद NCMEI यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने अल फलाह विश्वविद्यालय को उसके अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए यह पूछा गया है कि दिल्ली विस्फोट मामले से संबंध होने के कारण उसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों ना वापस ले लिया जाए। अब इस पूरे मामले पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी या फिर कोई फैसला लिया जा सकता है। दूसरी ओर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े संदिग्धों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि इसे आतंकी साजिश का केंद्र माना जा रहा है और जल्द ही एक बड़ा खुलासा या फिर कोई बड़ा फैसला होने के पूरे आसार भी हैं।